हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 29 नवंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वर्कशीट में दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपके MCQ बेस्ड है। द डिस्टैफिकेशन विद ब्रिटिश रूल intensified the 1817 and 1818 arms. The Arm Act was passed। जो आर्म एक्ट था वो 1878 में पास हुआ था। डिसलाइंग इंडिया फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स, यानी इंडियंस को आर्मी रखने के लिए मना कर दिया गया था। इन द सेम ईयर, इसी ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनैक्ट करा गया था टू इन्फॉर्म द साइलेंस इन विच वो आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। इस एक्ट में अलाउ करा था गवर्नमेंट को कि वो कॉन्फिस्केट कर सकता है द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, यानी अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी अगर पब्लिश कर दिया गया तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। इन 1883 देयर वाज अ फुरर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द एल्बर्ट बिल। और यहाँ पे 1883 में एक फुरर ओवर हो गया था एल्बर्ट बिल से। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियंस, यानी इंडियंस को हटा के ब्रिटिश और यूरोपियन को जज बना दिया जाए। ये एक ट्रायल हुआ था। एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री, और इक्वालिटी दिखाना कि वो ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस के बीच में। बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, इंडियंस वर इनरेज्ड। पर जो वाइट अपोजिशन हो रहा था और इंडियंस जो थे वो इनरेज हो रहे थे। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और जो इवेंट था वो उसने एक रेशियल एटीट्यूड हाईलाइट कर दिया था इंडिया भी ब्रिटिश के खिलाफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द आर्म एक्ट पास्ड। तो एंड जो आर्म एक्ट था वो कब पास हुआ, तो वो 1878 में हुआ था। बाय विच एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच कुड कॉन्फिस्केट द न्यूज़ एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर कौन सी गवर्नमेंट के एक्ट में हुआ था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल वॉज एम्ड एट। जो एल्बर्ट बिल था तो एल्बर्ट बिल का एम था क्रिएटिंग इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन जज, यानी इक्वालिटी बनाना इंडियंस और यूरोपियन जज के बीच में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनैक्टेड। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जब आर्म एक्ट आया था तभी आया था। तो इसमें आपका सेम ईयर में, यानी ए ऑप्शन इसमें भी 1878 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, ये सारे आपके लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th है व्हाट प्रोमोटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें आपका क्या जो प्रमोट करा था इंडियंस को ब्रिटिश रूल इंडिया में, तो इंडियंस वर प्रमोटेड बाय द ऑप्रेसिव लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, यानी इंडियंस को प्रमोट करा गया था क्योंकि वो इतने वैसे लॉज बनाए जा रहे थे, रूल बनाए जा रहे थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, यानी कब और कहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1885 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई वाज द कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट, यानी कांग्रेस को मॉडरेट क्यों कहा जाता है इन इट्स अप्रोच ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी उसके बनने के फर्स्ट 20 ईयर्स में। तो आंसर है because in that period the Congress considered the British as justice loving and ruler did not want to do any such work which would anger the British, यानी इस पीरियड में जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश की जस्टिस में लविंग रूलर थी और वो कुछ भी ऐसा वो काम नहीं करना चाहती थी कि जो ब्रिटिश को एंगर यानी गुस्सा दिलाए। क्वेश्चन नंबर 8 है वट वर द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स, यानी कौन कौन सी पॉलिटिकल डिमांड्स थी कांग्रेस की पहले। तो इनिशियल ईयर्स में जो पॉलिटिकल डिमांड्स थी कांग्रेस की वो थी मोर स्पेस फॉर इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी ज़्यादा स्पेस चाहिए उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और मोर पावर्स टू काउंसिल, यानी ज़्यादा पावर्स चाहिए काउंसिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई डिड द मॉडरेट कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इकोनॉमिक डिमांड वाइल इट वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मॉडरेट कांग्रेस थी उसने क्यों एक इकोनॉमिक डिमांड थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज एन आल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन, दैट्स व्हाई ही आल्सो मेड फाइनेंशियल डिमांड such as reduction in rent, reduction in military expenses, reforms in forest laws, etc.
क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है जो कि मेथड्स कांग्रेस ने अडॉप्ट करी थी फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी पहले 20 साल में जो उनके फॉर्मेशन के। तो इन द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स रेवल्यूशन कांग्रेस यूज टू कन्वे इट वर्ड टू द गवर्नमेंट इन अ मिडल वे, लाइक रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट के साथ रिपोर्ट करती थी। डेलीगेट एफर्ट्स टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें आपका ये हो जाएगा। आज की जो आपकी वर्कशीट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।